बेटा क्वेश्चन नंबर 3.12 में कहा गया है कि एक बॉल को 90 मीटर की हाइट से गिराया जाता है। हर बार जब वो फ्लोर से टकराती है तो अपनी स्पीड का 10% यानी कि 1/10 लूज कर देती है। हमें इसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 12 सेकेंड। तो 12 सेकेंड्स के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। जो हाइट है इसकी वो 90 मीटर है और एक्सेलरेशन, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें नीचे गिरते समय इसकी वेलोसिटी चाहिए। यहाँ से इसे 90 मीटर से गिराया गया, ऊपर से 90 मीटर से। यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, यहाँ कितनी है वो हमें निकालनी है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 90। So v square is 1764 और v is 42 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ गिरते समय इसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की 42 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी अर्थ से, स्ट्राइक करते ही ये अपनी स्पीड का 1/10 लूज कर देगी। मतलब एट द सेम मोमेंट ऑफ टाइम इसकी स्पीड में 10% का लॉस आ गया। मतलब कितनी हो गई अब गिरते ही 37.8। 42 में से मैंने 4.2 सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो 37.8 बचा। अच्छा, इस समय ऊपर से नीचे गिरने तक टाइम कितना लगा वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इस टाइम की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। टाइम इज 42 डिवाइडेड बाय 9.8। ऐसा कैसे किया हमने? मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ की है मैंने, v इक्वल्स टू u प्लस 80। तो v इज़ 42 इज इक्वल टू 0 प्लस 9.8 इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आई 42 डिवाइडेड बाय 9.8, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2 सेकेंड्स। तो फर्स्ट कोलिजन 4.2 सेकेंड्स पर हुआ और 42 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी जो रह गई 37.8। अब ये बॉल ऊपर जाएगी। कब तक ऊपर जाएगी? जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। और उसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन विल बी, हम अगेन मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। यहाँ से 37.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जाना स्टार्ट कर रही है। फाइनल स्पीड 0 है तो 0 इक्वल्स टू 37.8 प्लस, क्योंकि ऊपर जा रही है बॉल तो माइनस 9.8 इंटू टी। इसको मैं t1 बोल देता हूँ। तो t1 इज 37.8 डिवाइडेड बाय 9.8। ये आया डिवाइड करके 3.9 सेकेंड्स। तो बेटा यहाँ से ये सर्टेन हाइट तक जाएगी। हाइट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। 37.8 से सर्टेन हाइट तक गई। कितना टाइम लगा? 3.9 सेकेंड्स लगा। अब जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो 3.9 सेकेंड्स ही नीचे आने में लगा। यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, और नीचे आते समय एग्जैक्टली कितनी स्पीड होगी इसकी? अगेन 37.8 होगी। और तुरंत अपनी स्पीड का ये 10% लूज कर देगी। 10% लूज करने का मतलब लगभग 3.78 हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैं मान लेता हूँ कितनी रह गई अब स्पीड? 34 मीटर पर सेकेंड रह गई। टाइम कितना हो चुका है स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए 4.2 यहाँ से ऊपर से नीचे आने तक, फिर 3.9 ऊपर जाने तक, और फिर 3.9 नीचे आने तक। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 सेकेंड्स टाइम हो चुका है। तो इसके लिए बस ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा?
इस एक्सिस पर टाइम ले लेते हैं सेकंड्स में, और इधर वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। इनिशियली जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। जब टाइम 4.2 हुआ तो वेलोसिटी हो गई 42। मैं यहाँ कहीं मार्क कर देता हूँ, से दिस इज 42 जब टाइम 4.2 है। तो इसे इससे स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया, लेकिन उसी समय वेलोसिटी ड्रॉप हो गई, कितनी रह गई 37.8। तो ये पॉइंट किसको करस्पॉन्ड कर रहा है 37.8 को। फिर 4.2 में 3.9 ऐड करेंगे तो आएगा 8.1। तो 8.1 मतलब जब यहाँ था तो वेलोसिटी कितनी है, अगेन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर है, वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, ये हो गई 0। अब ये वापस नीचे आ रही है, तो वापस नीचे आने पर क्या होगा, 3.9 सेकंड्स के बाद, ये 4.2 प्लस 3.9 था 8.1, और इसके 3.9 सेकंड्स के बाद यानी कि 12 सेकंड्स पर वेलोसिटी वापस से कितनी हो जाएगी 37.8। तो ये फिर से यहीं पहुंचा, और जैसे ही कोलिजन हुआ अगेन 10% का लॉस, तो ये वापस कहाँ आ गया 34 पर। वेलोसिटी कितनी रह गई 34। तो ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट हो गया है।